एक औरत अवैध संबंधों के लिए क्यों और कब तैयार होती है? एक औरत अवैध संबंधों के लिए क्यों और कब तैयार होती है? इसकी शुरुआत कैसे होती है? क्या अधिकांश अवैध संबंध किसी नजदीकी से होते हैं? इससे कैसे सुरक्षित रहा जाता है? अधिकांश महिला का अवैध संबंध किसी परिचित के साथ बनता है। अब ये परिचित कोई भी हो सकते हैं जिसे आप अपना हाल सुना सके या फिर जिससे आप खुलकर बातें करने लगे हो सकता है। वो परिचित आपका किराए द्वारा हो सकता है या राशन के दुकान वाला हो सकता है। और सुरक्षित रहने की बात है तो भले संबंध अवैध हो पर वो वैध होता है, क्योंकि उसमें दोनों की मर्जी शामिल होती है। बातें अब आती है कि अवैध संबंध क्यों बनता है। मैं किसी प्रकार की कमी महसूस होती है, इसलिए वो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते हैं और जो उनकी भावनात्मक बातों को सुनता है और समझता है उससे वो पूरी तरह से खुल जाती है और उसे अपना सब कुछ देने के लिए स्वीकृति प्रदान कर देती है। यह कहावत तो रामधर सिंह दिनकर के मुंह से सुनी होगी आपने। जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है लोग बनते रहेंगे, जिसमें एक मुख्य कारण है अवैध संबंध। अवैध संबंध बनाना पाप है। यह एकमात्र ऐसा क्षणिक आनंद है जिसकी ग्लानि में आप और आपका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। हम तो कर लेंगे और पता नहीं चलेगा, ऐसा सोचने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसी पाप छुपाए नहीं छुपते हैं। यह बात याद रखिए कि आपके परिवार की खुशी आपके हाथ में है। भावनाओं के घोड़ों पर लगाम लगाना सीखिए। अगर आप अपने साथी से संतुष्ट नहीं है तो बात करिए। पूरे जीवन में भोग ही सब कुछ नहीं है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा संसार इससे परेशान है। ज्यादातर लोग अवैध संबंध के मामले को बुराई के साथ ही जोड़ना चाहेंगे। समाज सेवक और तथाकथित धर्म गुरु कहेंगे कि ये पाप है, ये नहीं होना चाहिए। उपदेश तो दुनिया भर का देंगे, लेकिन इनको इसके पीछे के कारण का कुछ आता पता नहीं है। अगर इस प्रश्न के दो शब्दों को हम थोड़ी गहराई से समझे तो पूरा मजरा साफ हो जाएगा। अवैध संबंध। पहले हम संबंध को समझें। यहाँ संबंध का मतलब है यौन संबंध, शारीरिक संबंध, मैथुन संभोग, सेक्स वगैरह वगैरह। वास्तविक में कुछ भी बिना कारण नहीं है। इस अवस्थी में जो भी अभी मौजूद है उसकी वर्तमान समय में एक अहम और अनिवार्य भूमिका है। सेक्स को लेकर संसार में बहुत ज्यादा गलत धारणाएं मौजूद है। इसके कारण एक ऐसा विषय बन गया है कि सामाजिक जीवन में हमेशा उसे उपेक्षा की गई है। विषय पर अगर कभी चर्चा भी होती है तो उसमें सिर्फ निंदा ही होती है, जबकि संतति के लिए प्रकृति की ओर से एक अनिवार्य व्यवस्था है। इसके बिना संतति असंभव है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति को किसी एक व्यक्ति विशेष में कोई उत्सुकता नहीं है। प्रकृति की उत्सुकता संतति में है। ज्यादातर लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख और आनंद है। प्रकृति को तो इतना मजेदार बनाने के पीछे का प्रयोजन संतति ही है।
वंश को आगे बढ़ाना तो कहने का मतलब है कि प्रकृति की अनिवार्य व्यवस्था है जो हर जीवित मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पति एवं जीव जंतु को अलग अलग तरह से अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है। अब समझते हैं अवैध को। अवैध क्या चीज है? सामाजिक रचना के पहले इंसान छोटे छोटे समूहों में वकीलों में रहता था। हर एक काबिले में एक मुखिया सरदार होता था। उस काबिले की हर चीज पर उसके सरदार का अधिकार होता था। उन चीजों में काबिले की सारी औरतें भी शामिल होती थी। मतलब काबिले में जो सबसे ताकतवर पुरुष होता वही सरदार बनता और सभी औरतों के साथ का अधिकार सिर्फ सरदार को ही मिलता था। काबिले के बाकी पुरुष सिर्फ लड़ने का काम करते थे। जब कोई एक काबिला दूसरे काबिले पर हमला करता तो हारने वाले काबिले के पुरुष या तो मारे जाते या फिर जीतने वाले की सेना में जुड़ जाते और हारने वाले की सारी औरतें जीतने वाले काबिले के सरदार की संपत्ति बन जाती थी। लेकिन समय बीतने पर लोगों में जागरूकता आई और समाज की रचना हुई और इसी सामाजिक रचना में एक और व्यवस्था की गई, विवाह की, जिसका उद्देश्य था कि यौन सुख सबको मिले, जो कि अब तक किसी एक समूह में सिर्फ एक ताकतवर इंसान को ही मिलता था। विवाह एक सामाजिक प्रथा है। इसका फायदा ये है कि हर पुरुष और एक स्त्री मिल जाती है, यौन सुख सबको मिलता है और इससे समाज में काफी हद तक बहुत सारे उपद्रव खत्म हो जाते हैं। अवैध संबंध से मतलब है उस महिला या पुरुष के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाना जिससे विवाह न हुआ हो। अगर सहमति नहीं है तो उसे बलात्कार कहा जाएगा। समाज के नियम या रीति रिवाजों के अनुसार आप अगर किसी के साथ करना चाहते हैं तो उसके साथ विवाह करना अनिवार्य है, तभी वो संबंध वैध होगा और ये पूरा मामला सामाजिक तरीके से वैध है। अब आते हैं प्रश्न पर। विवाह की व्यवस्था होने के बाद भी लोग अवैध संबंध बनाते हैं क्योंकि विवाह सामाजिक प्राणी की इजाद है। हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, जिसे हम जानवर कहते हैं। उनके संबंध कभी अवैध नहीं होते क्योंकि उनका प्राकृतिक है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे संबंध अप्राकृतिक है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है कि स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण है। इसी आकर्षण के कारण वासना जागृत होती है और के लिए प्रेरित करती है, जिसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ संतति है। प्रकृति हमारे समाज के रीति रिवाजों को नहीं मानती। प्रकृति अपना काम करती है। पुरुष के मुकाबले स्त्री कम उत्सुकता होती है के लिए क्योंकि स्त्री का पेशिव है। साधारणतः जब तक स्त्री को उकसाया या प्रोत्साहित न किया जाए तब तक स्त्रियों में काम वासना जागृत नहीं होगी। इसका कारण है, जैसा कि हमने आगे जाने की प्रकृति में की व्यवस्था सिर्फ संतान पैदा करने के लिए ही है। इसको मजेदार बनाने के लिए का कारण स्त्री और पुरुष को इसके लिए प्रोत्साहित करने के अलावा प्राकृतिक रूप से और कुछ नहीं है। के बाद जब तक स्त्री गर्भवती होती है
तब से लेकर बच्चा उचित उम्र का होने तक उसके लिए काम वासना साधारणतः बिल्कुल तिरोहित हो जाती है। उसका पूरा ध्यान बच्चे को पालने पोसने में रहता है। पुरुषों के साथ बात अलग है। अब सवाल उठेगा कि वंश वृद्धि के लिए तो एक संभोग और उसमें भी एक ही शुक्राणु काफी है, तो फिर ये पुरुष क्यों जीवन भर वासनाग्रस्त रहता है? इसका भी कारण है। हर एक बीज में वृक्ष बनने की संभावना है, लेकिन सिर्फ संभावना होने से ही बीज वृक्ष नहीं बन जाता। बीज से वृक्ष बनने के लिए और भी बहुत सारे सुविधा और सुरक्षा चाहिए। इसलिए वृक्ष अपने ऋतु चक्र के दौरान हजारों लाखों बीज पैदा करता है, जो भी उम्र भर तब जाकर वृक्षों की जाती है। आधार तक तदाद का वर्तमान में जो संतुलन है वो बना रहता है, और संतति का ये नियम तभी सजीव को लागू होता है। मनुष्य जाति प्राणियों में सबसे बुद्धिमान जरूर है, मगर प्रकृति के लिए तो वह भी एक प्राणी ही है। इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी व्यवस्थित समाज बनाए, कितने भी अच्छे रीति रिवाज बनाए, वो अपना प्राकृतिक स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। समाज के ठेकेदार अक्सर ये कहते रहते हैं कि पति और पत्नी को परस्पर वफादार रहना चाहिए। बात तो अच्छी है, कहने और सुनने में बड़ी अच्छी, सभ्य और संस्कृत लगती है, मगर प्रकृति के खिलाफ है। ये संभव ही नहीं है कि कोई पुरुष या स्त्री को अपने पति या पत्नी के सिवा किसी और मैं कभी उत्सुकता न रही हो। ये बात ऊपर से तो सब मान लेते हैं, लेकिन भीतर वासना भरी रहती है, जिसे मौका मिल जाता है और समाज के नियमों की अनदेखी करने का सहसा साहस जुटा पाता है, और वो अवैध संबंध के सफल हो रहता है। और बाकी सब के लिए अवैध संबंध खट्टे अंगूर बन जाता है। अगर गोपनीयता के साथ उनकी मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को अंगूर खाने का मौका दिया जाए और अगर कोई मना करे, तो ये समाज और संस्कार के बोझ तले दबे हुए लिया गया है निर्माण होगा। समाज और संस्कार की दृष्टि से ये सही है, मगर प्रकृति के खिलाफ है। ज्यादातर अंगूर की खटास उस तक हमारी पहुंच पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अबंध संबंध के पक्ष में हूँ। मेरे हिसाब से का विषय जब तक निंदा ग्रस्त रहेगा, तब तक ऐसी और भी समस्याएं जैसे कि यौन शोषण, बलात्कार आदि मौजूद रहेगी। हम अपने सामाजिक जीवन स्तर को चाहे कितना भी आधुनिक बनाएं, मगर साथ ही हमें प्रकृति के नियमों का भी ख्याल रखना होगा। को लेकर जो वर्तमान समय में जो संकुचित और गलत धारणाएं, मान्यताएं हैं, उन पर विचार विमर्श करना होगा। सेक्स की अगर ऊर्जा का सही उपयोग करके हम पहले व्यक्तिगत और तौर फिर सामाजिक जीवन स्तर को विशेष ऊंचाई दे सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा अपने आप में तटस्थ है। हम पर निर्भर है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। मेरे ये विचार किसी रूढ़िवादी व्यक्ति को गलत भी लग सकते हैं, लेकिन अगर को प्रकृति के अनुकूल होकर समझे तो जो ऊर्जा हम सेक्स में व्यतीत करते हैं, वही ऊर्जा हमें समाधि तक पहुंचाने में सक्षम होती है। धन्यवाद।
आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर लें ताकि अगला वीडियो जो भी आए सबसे पहले आप देख सके। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगले वीडियो के लिए आप लोग नोटिफिकेशन ऑल पर कर लें ताकि अगला जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप देखें। हमारे सोशल मीडिया का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी सोशल मीडिया का लिंक। तो फ्रेंड आप लोग हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो और इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। ये कहानी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग